और अब गुरुदेव एक छोटा बच्चा जो दास आरोही आनंद आपके सामने है। दास आरोही आनंद। मां शारदा को प्रणाम करता हूं, आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, आप सभी की इस पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। दोस्तों एक बारी मेरे बाल स्वर में मिलाकर जरा जोर से कह दीजिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगर स्वामी जी आपके जैसे महाराज हमारी दिल्ली में हो जाएं तो शायद हमारे वहां के बच्चे हनी सिंह के गाने ना गाएं। वाह वाह वाह। वो कृष्ण के गीत गाएं। मैं बहुत जल्दी अपनी बात शुरू करता हूं और आप सबके अमित शांत बैठ जाओ। अमित, आज के नौजवानों की जो हालत है, शायद सबसे बड़ी विडंबना हमारी वही है। हम लोग अपने संस्कार को, अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। आज मैं कविताएं लिखता हूं तो शायद मुझे अपने विद्यालय में बहुत सारी मजबूरियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वहां पर 40 बच्चे एक जैसे हैं, वो सब मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। पर मैं आज इस पावन प्रांगण में अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करता हूं कि मैं यहां पर आया और अमित भैया को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि आप नित नूतन बुलंदी के दमकते नभ छुएं, मुश्किलें तुमको छुए ना, आप हरदम खुश रहें तो दास की यह कामना, नित कर्म सब योगेश हो, आपकी प्रतिभा से रोशन ये धरा ये देश। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां दास आरोही आनंद। वाह। और ये तो छुपा हुआ अमित है। 4 पंक्तियां मैं संदीप भैया के लिए समर्पित करता हूं कि लहू। वाह। और संदीप भैया जो हकीकत में अभियान है उनको समर्पित करता हूं कि लहू गौ माता का देखकर यह खून खोलेगा, लहू गौ माता का देखकर यह खून खोलेगा, निरंतर पाप को इस देखकर संसार डोलेगा, और नहीं अब कटने हम देंगे कत्ल खानों में मां तुझको, कोई बोले या ना बोले ये तेरा लाल बोलेगा, बोले या ना बोले गौ माता की बोलेगा, कोई बोले या ना बोले ये तेरा लाल बोलेगा। क्या बात है। मैं पंक्तियां रखता हूं उन युवाओं के लिए। मैंने 8वीं कक्षा में रखी थी, कविता लिखी थी, और आप सबके सम्मुख रखता हूं जी कि सो गई हैं जगी नौजवान पीढ़ियां, सो गई हैं जगी नौजवान पीढ़ियां, बंद गई पैरों में बेड़ियां, के कान्हा की मटकी की कहां पर आवाज है, बोतले बजती जो अब सरेआम है, बंसी वाले की मुरली कहां है, शीला मुन्नी हुई अब जवां है, बंसी वाले की मुरली कहां है, शीला मुन्नी हुई अब जवां है, कहां बाल कृष्ण की किलकारियां, नौजवानों को बंधी देखो कैसी बेड़ियां। और रखता हूं कि मां बाप ही कलयुग के कौन से कमेरे हैं। हमें सिखाया गया कि माँ सबसे पहले गुरु होती है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत अध्ययन करके ये बात लिखी। बड़ों से माफी मांगते हुए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि माँ बाप ही कलयुग के कौन से कमेरे हैं, आई हाथ बच्चा और पब में इनके डेरे हैं, पाउडर के दूध से मजबूत होती पीढ़ियां, नौजवानों को बंदी देखो कैसी बेड़ियां, सो गई हैं जगी नौजवान पीढ़ियां, सो गई हैं जगी नौजवान। हम लोग इसलिए पछता रहे, हम लोग इसलिए पछता रहे हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को उधम शेखर के बारे में नहीं पढ़ाया। हमने अपने बच्चों को एक नई सेकुलरिज्म की कहानी पढ़ा दी जिसके अंदर आरक्षण होगा, वो हमको मारेंगे, हमारी माँ को काटेंगे, मारेंगे, और हम उसको सहेंगे और चुप रहेंगे। तो मैं पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं कि भले कोशिश करो तुम लाख लेकिन ना रुकेंगे हम, लगा दो अड़चने लाखों नहीं फिर भी झुकेंगे हम, सदा दिनमान से बनकर जगत में जगमगाएंगे, अंधेरे को ये सूचित हो कभी भी ना ढलेंगे हम, अंधेरे को ये सूचित हो कभी भी ना ढलेंगे। हम पढ़ाते बच्चों को कि हाथ जोड़कर नमन करें हम उन फौलादी हाथों को जो भारत के सीने पर सहना पाए आघातों को, जिनके मन में ज्वाला जागी अंग्रेजी बमबारी पर, जिनका मन घायल होता था भारत की लाचारी पर, तो इसीलिए वे लंदन पहुंचे पापी को उत्तर देने, मन के भीतर ज्वाला भरकर उधम गए बदला लेने, और शेर ने जाकर के उस कायर को ललकारा था, नमन मेरा उस उधम को जिसने डायर को मारा। वाह बेटा वाह 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 वाह, जिसने डायर को मारा था।
तब पढ़ता हूँ, हाँ वाह वाह तब पढ़ता हूँ वाह बेटा वाह। कि आओ हम मिलकर उनको नमन करें जिन्होंने हमारे लिए घर बार त्याग दिया। कि आओ हम मिलकर उनको नमन करें जिन्होंने हमारे लिए घर बार त्याग दिया। तो ईद होली व दिवाली घर की वो खुशहाली वतन के लिए हर त्योहार त्याग दिया। तो हम तो पड़े हैं लैला हीर वाले चक्करों में, उन्होंने हमारे लिए हर प्यार त्याग दिया। और जब भी बात आई मात भारती की लाज पर, शीश को कटा के पूरा संसार त्याग दिया। वाह 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 वाह, पूरा संसार त्याग दिया। तो चलो आज याद हम उनकी भी बात करें, पुष्प आज उनके भी चरणों में रखिए, जिनकी वजह से मेरे भारत का मान बना। होलियों के साथ याद गोलियों को रखिए। तो पहनो मात भारती का प्रेम नाम वाला चोला, रंग दे बसंती वाला गान याद रखिए। भगत उधम सुखदेव को सलाम मेरा, शेखर के जैसी नौजवानी याद रखिए जी। शेखर के जैसी नौजवानी याद रखिए जी। शेखर के जैसी नौजवानी याद रखिए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है बेटा, और स्वागत। ये मेरे मन की पंक्तियां हैं। स्वागत है, स्वागत। अगर बात सच हो तो तालियों से मेरे को विदा देना, मैं अपना स्थान लेता हूं। हम सब इस कवि सम्मेलन को सुनकर अपने घर ना जाएं, एक अभियान अपने मन में ले लें। मैं हर कवि सम्मेलन हर मन से ये अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर कि आज हम गुरुदेव की शरणागति में ये मन में एक अभियान ले लें कि हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने सर को कटाना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। वाह वाह बेटा वाह वाह। तब मैं पढ़ता हूं कि महज बातें बनाने से कभी क्या काम होता है। महज बातें बनाने से कभी क्या काम होता है। बिना वनवास के कोई कभी क्या राम होता है। बिना वनवास के कोई कभी क्या राम होता है। और समझ ले दास तू अगर चाहता है आसमां छूना, यहाँ जो काम करता है उसी का नाम होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात।